students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स से, जी हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 को। और इसके अंदर हम टॉपिक लेने वाले हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मेरे बच्चों, इकोनॉमिक्स के दो रूप देखने को मिलते हैं। एक में वो समस्या के बारे में बताती है जिसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। वो ये बताती है कि कोई एक समस्या कैसे है, कितनी थी, कितनी है और कितनी आगे है होगी। अगर नॉर्मेटिव रूप को देखें तो नॉर्मेटिव रूप में किसी भी समस्या का हल जो है, जो आदर्श रूप है, वो बताया जाता है। इकोनॉमिक्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के रूप में भी वर्क करती है और ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के रूप में भी वर्क करती है। अब कोई सब्जेक्ट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैसे बनता है या पॉजिटिव साइंस कैसे बनता है? पॉजिटिव साइंस वो सब्जेक्ट होता है बेटा जो कि किसी समस्या के एक्चुअल रूप को दर्शाए। मैंने लिखा है, अ पॉजिटिव साइंस, एक पॉजिटिव विज्ञान डील्स विद द प्रॉब्लम एज दे आर। जो प्रॉब्लम है सीधा उससे डील हो जाए, अर्थात उसके बारे में बता दे। कोई भी सब्जेक्ट जो वास्तविक समस्या के बारे में बताता है वो पॉजिटिव विज्ञान कहलाता है। इकोनॉमिक्स क्योंकि गरीबी के बारे में बता देती है वास्तविक रूप से कितनी थी, इतनी है। बेरोजगारी के में बता देती है कि बेरोजगारी इतनी थी, इतनी है। इसीलिए इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इट इज बेस्ड ऑन, ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या पॉजिटिव साइंस है, ये किस पे बेस्ड है? एक्चुअल डाटा पे। गरीबी का जो एक्चुअल डाटा होगा, बेरोजगारी का जो एक्चुअल डाटा होगा, राष्ट्रीय आय का जो एक्चुअल डाटा होगा, उस पर जो समस्याएं बेस्ड होती हैं वो होती है पॉजिटिव साइंस या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इसका सिंपली मतलब ये है, ये बताती है, एक क्वेश्चन राइज करती है समस्या के बारे में कि समस्या में क्या थी, समस्या क्यों है या समस्या कैसे है। एक्चुअल फिनोमेना को बता देती है कि समस्या वास्तव में ये है, ये थी, ये है और आगे ऐसे होगी। जो भी कोई सब्जेक्ट हमें किसी एक प्रॉब्लम के बारे में वास्तविक फैक्ट का ज्ञान कराए, एक्चुअल डाटा का ज्ञान कराए, वो सब्जेक्ट हमारा होता है पॉजिटिव साइंस। इकोनॉमिक्स क्योंकि कराती है इसलिए इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आगे और समझते हैं, ये जो हमारी इकोनॉमिक्स है, हम कहते हैं कि ये वास्तविक इकोनॉमिक्स है, तो इसके अंदर क्या डिस्क्राइब होता है, कैसे पता चलता है? ये बताती है व्हाट वाज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या थी किसी भी समस्या का, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो राष्ट्रीय आय है, चाहे वो निर्धनता है, देश के अंदर पॉवर्टी है। ये बताएगी समस्या क्या थी, समस्या क्या है और समस्या क्या होगी आगे चल के। जी हाँ, एग्जाम्पल यहीं से क्लियर हो जाता है। व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी द प्रॉब्लम। जो सब्जेक्ट ये बता दे समस्या क्या थी, क्या है और आगे क्या होने वाला है, उसका स्वरूप, वो सब्जेक्ट कहलाता है पॉजिटिव साइंस। इकोनॉमिक्स क्योंकि कभी भी देश की समस्याओं के बारे में ये सब कुछ बताती है, इसलिए इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव साइंस। एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है मैंने, व्हाट वाज द पॉवर्टी लेवल इन इंडिया इन 1968। पास्ट में गरीबी का लेवल क्या था भारत में, बता देती है इकोनॉमिक्स। पिछले डाटा से पता चल जाता है, पिछले डाटा से, हिस्टोरिकल डाटा जो कलेक्ट हमने कर रखा है। 2019 में जो डाटा हमने कलेक्ट किया उससे पता चल जाएगा गरीबी का लेवल वर्तमान में कितना है। और 2022 में गरीबी के अगर अच्छे मेजर ना किए गए, अच्छे उपाय ना किए गए गरीबी हटाने के, तो गरीबी किस दर तक बढ़ेगी या क्या कितनी हो जाएगी, इस बारे में भी बता देते हैं। कौन? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के स्वरूप पर। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करता हूं मैं बिना लिखे, क्योंकि मैंने यहाँ पॉजिटिव लिख रखा है, लेकिन मैं आपको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बता देता हूँ, छोटा सा ही है। अब बात आता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में किसी समस्या का वास्तविकरण किया जाता है कि वास्तविक में वो समस्या है कितनी, एक्चुअल में वो समस्या है कितनी, या क्या थी, कितनी है, क्या होगी। नॉर्मेटिव रूप क्या है? नॉर्मेटिव, कोई भी सब्जेक्ट नॉर्मेटिव सब्जेक्ट तभी कहलाता है जब वो कोई हल बता दे। किसी समस्या का क्या आदर्श हल हो सकता है, कैसे उस समस्या को दूर किया जा सकता है, ऐसी अगर कोई सब्जेक्ट बता देता है हल, तो उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं नॉर्मेटिव साइंस। इकोनॉमिक्स क्योंकि गरीबी क्या है ये बताता है इसलिए पॉजिटिव है, लेकिन गरीबी को दूर करने का उपाय क्या है, ये तो हल में आ गया। अर्थात मैं आपको अगर बताऊं, संकेत दूं, तो नॉर्मेटिव साइंस वो होती है जिसके अंदर ये होता है व्हाट ऑट टू बी द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। व्हाट ऑट टू बी द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का हल कैसे होगा, जो समस्या बता दे, समस्या का हल बता दे, जो समस्या का हल बता दे, वो सब्जेक्ट कहलाता है नॉर्मेटिव सब्जेक्ट, नॉर्मेटिव साइंस होती है। इसीलिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, क्योंकि गरीबी क्या थी, क्या है, गरीबी के कारण क्या है, साथ में ये भी बताते हैं गरीबी दूर कैसे होगी, गरीबी दूर करने के उपाय क्या है।
बेरोजगारी कितनी थी, कितनी है, और बेरोजगारी दूर करने के उपाय क्या हैं। जब उपायों की बात आती है, व्हाट ऑट टू बी द सॉल्यूशन, व्हाट ऑट टू बी द सॉल्यूशन, देखिए इसमें पहचान होती है व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम और व्हाट विल बी द प्रॉब्लम। लेकिन जो नॉर्मेटिव साइंस है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, वो आदर्श रूप को बताइए किसी एक समस्या का हल कैसे होगा। इकोनॉमिक्स बताती है कि ये प्रॉब्लम है, ये वास्तविक प्रॉब्लम है, और फिर बताती है ये इसका हल है, जो दोनों काम करे, प्रॉब्लम के बारे में खुल के बताए भी और प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में भी बताए। जब प्रॉब्लम के सोल्यूशन की बात आती है तो ऐसा सब्जेक्ट कहलाता है नॉर्मेटिव साइंस। क्या कहलाता है? नॉर्मेटिव साइंस, या हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिक्स, क्योंकि समस्या का ज्ञान करा के उसको हल करने की तरफ ले जाती है, इसीलिए इकोनॉमिक्स जो है वो नॉर्मेटिव रूप में रखती है, अर्थात नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में आपको मैं एक बार फिर बता देता हूं। पॉजिटिव पक्ष या पॉजिटिव रूप में इकोनॉमिक्स किसी समस्या का ज्ञान कराती है, और नॉर्मेटिव रूप में वो उस समस्या का हल देती है कि क्या होंगे। अब गरीबी दूर करने के उपाय क्या हैं, गरीबी दूर करने के क्या उपाय हैं, ये सारे सुजेशन, ये सारे उपाय नॉर्मेटिव रूप है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। बेरोजगारी दूर करने के उपाय क्या है, नेशनल इनकम को कैसे बढ़ाया जाएगा, उसकी समस्या क्या थी, तो पॉजिटिव है इकोनॉमिक्स। लेकिन नेशनल इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, वो सारे उपाय क्या कहलाएंगे, आपके नॉर्मेटिव हल की तरफ चलते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के साथ साथ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी है।